जय श्री राधे जी। वेलकम टू कलकटंग एस्ट्रो। आपके गुरु पर्वत का त्रिशूल यानी कि सौभाग्य वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में इस क्षेत्र पर खासकर आध्यात्मिक जो रेखा है उसकी तरफ मुख करा हुआ अगर त्रिशूल की स्थिति आपके हथेली में पाई जाती है तो ये आपके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। ऐसा कमतर ही देखा जाता है कि त्रिशूल बिल्कुल आगे की तरफ मुख करके उपस्थित हो गए और आध्यात्मिक रेखाओं की तरफ जो इनका झुकाव है, ये झुकाव स्पष्ट तौर पे एक बड़े चरित्र और एक बड़े परिदृश्य को दर्शाने का काम करते हैं। ऐसे जातक को अपने जीवन में कभी भी आघात का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे जातक को अपने जीवन में कभी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का, हेल्थ इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे जातक को अपने जीवन में कभी भी बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे जातक को कभी भी अकाल योग ग्रसित नहीं करते। ऐसे जातक को कभी भी विष योग ग्रसित नहीं करते। ऐसे जातक अपने जीवन में आध्यात्मिक तौर पे जितनी उन्नति करेंगे, जितना विकास करेंगे, इनकी जीवन यात्रा उतनी ही सुगम और बेहतरीन तरीके से बढ़ती चली जाएगी। ऐसे जातक को आजीवन जो निःशक्त हो, जो मुश्किल में हो, ऐसे लोगों का अवश्य सहयोग करना चाहिए। ये जितना करेंगे ये अपने जीवन में उतनी ही शांति और प्रसन्नता को प्राप्त होते चले जाएंगे। ऐसे लोगों को गायों की सेवा निश्चित तौर पे करनी चाहिए, पेड़ पौधे निश्चित तौर पे लगाने चाहिए, स्वाध्याय सत्संग निश्चित तौर पे करने चाहिए और जहाँ तक हो सके छोटे बच्चों का मंदिरों में और जहाँ भी ज़रूरत हो विभिन्न प्रकार से जो आवश्यकता हो उसके अनुसार उनकी ज़रूरत पूरी करता रहे। आर्थिक तौर पे ये रेखा आपको कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ने देगी। आपके कार्य क्षेत्र में ये रेखाएं आपको हमेशा बलवान बना के रखने का कार्य करती है। आपकी उन्नति में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये रेखाएं आपको जीवन प्रयत्न उन्नति के रास्ते पर आरूढ़ करके रखने का काम करती हैं। बस एक सीधे और सरल शब्दों में कह दूं तो ऐसी रेखाएं किस्मत वालों को प्राप्त होती हैं और ऐसे लोगों को भूल के भी कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी मनसा वाचा कर्मणा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, गलत चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा विनाश बहुत नज़दीक होता है। ये एक रेखा नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि मुहर होता है, लेबल होता है और इसका आदर सही तरीके से करना और सही तरीके से जीवन जीना आपका कर्तव्य होता है। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में ऐसी रेखा हो उन्हें काफ़ी समझबूझ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि इस हथेली में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो हृदय रेखा की स्थिति है वो 3 जगह से खंडित है। खंडित होने के बाद लगातार इसका झुकाव मस्तिष्क रेखा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये झुकाव क्या दर्शाता है? ये व्यक्ति के मन मस्तिष्क और आत्मा के बीच चल रहे युद्ध को दर्शाने का काम करता है। ये असंतुष्टि को दर्शाने का काम करता है। ये भावुकता को दर्शाने का काम करता है। ये लापरवाही को दर्शाने का कार्य करता है और मन कितना विचलित है इसे दिखाने का कार्य करता है। क्या जब इतनी सारी मुश्किलें साथ में चल रही हो तो क्या इस त्रिशूल का जो नियम है उसे आप पूरा कर पाएंगे? इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन में आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो इसका रीज़न क्या है? क्या इस पर गौर कर पाएंगे? तो उसके लिए जब आप मध्य में आएंगे तो आपको पता चलेगा मस्तिष्क रेखा के इस क्षेत्र में जहाँ पर कई सारी रेखाओं की स्थिति बनी पड़ी है, आपस में एक दूसरे को खंडित करते हुए बढ़ रही है और 2 तो स्पष्ट तौर पे एकल रेखाओं द्वारा बनी है और ये बताती है कि उद्विग्नता
असंतुष्टि जातक के हृदय में कितनी तीव्र है। रीजन क्या है? तो उसके लिए आप चले आएंगे सैटर्न के इस माउंट पे, उसके लिए चले आएंगे आप सन के इस माउंट पे। यहाँ की कंडीशंस आपको बताएगी कि इसका कारण क्या है, उद्विग्नता का कारण क्या है, ये चीज़ें किस प्रकार से जातक के ऊपर प्रभावी हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से यहाँ पर ग्रहण योग की स्थिति बन पड़ी है। कब बनता है? ये तब बनता है जब आपकी ख्वाहिश से बड़ी हो और किसी न किसी कारणवश कर्म दूर दूर तक उसके आसपास न हो, या आप दुर्भाग्य को आपने सत्य मान लिया हो, जब आपका आत्मबल कमजोर पड़ गया हो, जब आप संतुष्टि के हिसाब से अगर देखें तो बिना कर्म के जो प्राप्त हुआ है उतने में ही संतुष्ट हो गए हैं, जब आप कहीं न कहीं खुद के बल को भूल चुके हैं, जब आप कहीं न कहीं वर्तमान में जो आपको दृश्य समस्याएं हैं इस लौकिक जगत की, सिर्फ उसमें उलझ के रह गए हैं। जब आप छोटी छोटी चीजों में उलझेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें आपके हाथों से यूं ही निकलती चली जाएंगी और इसके बड़े प्रभाव आपके जीवन में नजर नहीं आएंगे। जो कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े जोखिम के साथ आगे की तरफ बढ़ता है तो बड़ी बड़ी समृद्धियों को प्राप्त करने की, सिद्धियों को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाता है। चाहे किसी तांत्रिक के तौर पे हो या बड़े उद्योगपति के तौर पे हो, आप जहां भी होंगे एक्सट्रीम सर्वोच्च स्थिति में होंगे। लेकिन जैसे हर गुलाब के नीचे कांटे ही कांटे होते हैं, वैसे ही हर सफलता के पहले तथाकथित असफलताओं का अंबार लगा होता है। वो असफलता क्या है? अज्ञानता है। जैसे जैसे आप अज्ञानताओं को खत्म करते चले जाएंगे, ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। सफलता उसी का तो नाम है। मंजिल जैसी कोई चीज नहीं होती, बस रास्ते होते हैं। अगर आप चल रहे हो सफल हो, रुक गए असफल हो गए। नदी चलती है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। तालाब एक जगह रुक गया, खत्म हो जाएगा। परसों कोई मिट्टी डाल के उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देगा, आपका अस्तित्व ही खत्म। रुको मत, चलते रहो और जो मिला है उससे इतना चमका दो कि उससे चौंधिया जाए जो आपकी इनेमी सिंबल्स हैं, जो आपके आत्मबल को कमजोर करने वाला है, जो आपका इरिटेशन है, जो आपका डर है, जो आपकी बुरी चीजें हैं। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।